श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता से हर कोई परिचित है। हालांकि यह मित्रता बराबरी की नहीं थी। अर्जुन सदैव ही श्री कृष्ण को अपना स्वामी, भगवान और पथ प्रदर्शक मानते थे और उनसे जीवन के हर अवसर पर मार्गदर्शन लेना नहीं भूलते थे। एक तरह से उन्होंने अपने जीवन की डोर श्री कृष्ण को सौंप दी थी। महाभारत युद्ध के बाद एक दिन दोनों बैठकर जीवन दर्शन पर बातचीत कर रहे थे। इसी समय अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, संसार में हर कोई सुख की कामना करता है और जीवन भर उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। फिर क्यों दुख जीवन में प्रवेश करता है? दुखी रूपी भावना के निर्माण का अर्थ ही क्या है? क्यों इसकी सृष्टि की गई? यदि दुख नहीं होता तो जीवन कितना आसान हो जाता। सुख और दुख दोनों विरोधी भाव हैं और इसकी आवाजाही से आम इंसान को दुखी कर रखा है। अर्जुन की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, सबसे पहले और आवश्यक बात यह जान लो कि सुख और दुख एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। वास्तव में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि सुख ना हो तो दुख की अनुभूति भी नहीं हो पाएगी। जब दुख आता है उसके बाद ही सुख की प्राप्ति की इच्छा होती है, नहीं तो व्यक्ति सुख की कीमत जान ही नहीं पाता। यह बात सुनकर अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, तब एक ऐसा वाक्य कहिए जिसे दुख में पढ़ा जाए तो मन सुख पाए और सुख में पढ़ा जाए तो मन नियंत्रित हो जाए। अर्थात वह बात सुख और दुख में समान रूप से प्रभावी हो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह समय भी बीत जाएगा। हे अर्जुन, समय का पहिया कभी भी एक जगह नहीं थमता। दुख आया तो एक दिन जाएगा ही और सुख आया तो वह भी एक दिन जाएगा ही। और यह भी तय है कि दोनों बारी बारी से वापस लौटकर आएंगे ही, क्योंकि यह जीवन है। यह सत्य है दोस्तों, समय सबसे बलवान है। उसे अपने गति से आना है और अपनी गति से जाना है। उसके हर कदम के साथ कभी सुख तो कभी दुख को जीवन में आना है। इन दोनों के आने से व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि समय कब एक सा रुका है। जब भी निराशा हो, यही मन को समझाइए कि यह भी समय बीत जाएगा।